आज हम एक महत्वपूर्ण पहलू की ओर ध्यान खींचना चाहते हैं और इस पर हम लोग कई एपिसोड करेंगे। और जाहिर है कि ये मसला फिल्म संगीत से जुड़ा हुआ है। जो फिल्मी गाने हमारे बीच में जनप्रिय हैं, जिन पर कि अमूमन हम लोग बहस कम करते हैं, आनंद ज़्यादा लेते हैं। यहाँ हम लोग बहस के मुद्दे उठाएंगे, आनंद के मुद्दे नहीं उठाएंगे। और जब हम बहस के मुद्दे उठाएंगे तो जाहिर है कि चिंता तो होगी। तो पहला प्रश्न तो जहन में यही उठता है कि आखिर ये फिल्मी संगीत किन के लिए तैयार किया जाता है। इस प्रसंग में तीन बड़े प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि जो फिल्मी संगीत है वो फिल्मी संगीत प्रभुत्वशाली शक्तियों और आम जनता के अंतर विरोधों को अभिव्यक्त करता है। इस पहलू की कायदे से खोज की जानी चाहिए। दूसरा जो मसला है जिस पर के कायदे से ध्यान जाना चाहिए कि ये जो प्रभुत्वशाली तबके हैं और आम जनता है, इनके जो अंतर विरोध हैं, उन अंतर विरोधों के विकास या उन अंतर विरोधों की दिशा को ये संगीत कैसे तय करता है। राजनीति में तो चर्चा होती है राजनीतिक सामाजिक अंतर विरोधों की, अमीर और गरीब के अंतर विरोध की, लेकिन फिल्म संगीत ये काम कैसे संपन्न करता है, इस पर कायदे से विचार किया जाए। यह संभव नहीं है कि समाज में तो अमीर और गरीब का अंतर विरोध चले और संगीत में, और खासतौर फिल्मी संगीत में, ये गरीब और अमीर का अंतर विरोध गायब हो जाए। यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है कि समाज में तो सांप्रदायिकता चले, राजनीति में तो सांप्रदायिकता चले, राजनीति में तो ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स चले या वर्चस्व की राजनीति चले या यूं कहें अपराधीकरण की राजनीति चले और संगीत में ये गायब हो जाए, खासतौर फिल्मी संगीत में ये गायब हो जाए, ये संभव नहीं है। फिल्मी संगीत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर इन अंतर विरोधों को अभिव्यक्त करता है और इन अंतर विरोधों की मनोदशा को निर्मित करने में, इन अंतर विरोधों को तेज करने में सहयोगी एक आइडियोलॉजिकल कल्चरल प्रोडक्ट की भूमिका अदा करता है। जिस तरह से राजनीति में यह चिंता रहती है शासकों को कि सामाजिक तबकों को, खासतौर पर वंचितों को कैसे नियंत्रित किया जाए, उसी तरह संगीत की चिंता के केंद्र में दूसरी ये बड़ी समस्या है कि ये जो वंचित लोग हैं, इनकी सांस्कृतिक मनोदशा को कैसे नियंत्रित किया जाए। या यूं कहें कि वंचितों में जो दासत्व बोध है या हारे हुए की भावना को कैसे निर्मित किया जाए। हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, हारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, हम तो जीत ही नहीं सकते। ये तीन बुनियादी चीजें हैं जिनको कि फिल्मी संगीत अपनी केंद्रीय थीम बना के कम्युनिकेशन करता रहा है। और इस काम में उसने ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, इन दोनों का ही इस्तेमाल किया है। जिसे हम लोग फिल्मी संगीत कहते हैं वह बेसिकली बुर्जुआ संगीत है, वो सरबराह का संगीत नहीं है। जिसे हम लोग बुर्जुआ संगीत कह के यहां रेखांकित करना चाहते हैं, उसमें फिल्मी संगीत भी आता है, उसमें भक्ति संगीत भी आता है,
उसमें गैर फिल्मी संगीत भी आता है और उसमें पाश्चात्य संगीत भी आता है। ये चारों तरह के संगीत के रूप इस बुर्जुआ संगीत का अभिन्न हिस्सा हैं। ये चारों रूप अपने आप में स्वायत्त भी हैं और जटिल भी हैं और एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड भी हैं। और इनमें एक बड़ी कॉमन चीज़ है, वह है टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी और संगीत के वाद्य यंत्रों की जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है वो। इसलिए यहाँ किसी भी किस्म के सरलीकृत दृष्टिकोण से काम नहीं लिया जा सकता। दूसरा ये भी है कि ये अमूर्त किस्म की रूपात्मक कला है। म्यूजिक को आप सुन सकते हैं, फिल्मी म्यूजिक को आप सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। इसलिए इसकी जो फॉर्म है, इसकी जो अंतर्वस्तु है, वो किस तरह की सामाजिक अंतर्वस्तु को निर्मित करेगी या कर रही है, इन सवालों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। हेगेल ने एक जमाने में लिखा था कि जो म्यूजिक है, उस म्यूजिक की अंतर्वस्तु का अर्थ वही नहीं होता जो हम दृश्य कलाओं या कविता की बात करते समय समझते हैं। इसमें जिस चीज का अभाव होता है वह यही वस्तुपरक बाह्य वस्तु है, चाहे हम इसे कोई वास्तविक प्रपंच माने, अबौद्धिक विचारों और बिंबों की वस्तुपरकता माने। हेगेल जिस चीज पर जोर देना चाहते हैं इस पूरे पहलू पर, वो ये कि ये जो संगीत है, ये संगीत और इसका मूल्यांकन, हमारे बहुत सारे लोग हैं ना जो गीत और उसकी अंतर्वस्तु का मूल्यांकन करते रहते हैं, फिल्मी संगीतों की अंतर्वस्तु का मूल्यांकन करते रहते हैं और कहते रहते हैं देखो कितना। जी नहीं, फिल्मी गीत और उसके साथ जुड़े हुए संगीत का मूल्यांकन कविता की तरह नहीं किया जा सकता। और ये बात बहुत पहले ही हेगेल क्लिंच कर चुके हैं। हेगेल की इस धारणा को कालांतर में अनेक मार्क्सवादी समीक्षकों ने विस्तारित किया और इस पर विश्लेषण करके अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। ये सच है कि संगीत का जो अनुभव है, खासतौर पर ये जो फिल्मी संगीत है या संगीत का कोई भी रूप है, इसका जो अनुभव है वो व्यक्तिगत होता है, लेकिन व्यक्तिगत के साथ साथ ये सामाजिक भी होता है। ये खाली व्यक्तिगत नहीं होता। इसका एक संदर्भ जो है वो संगीतकार से जुड़ा होता है और संगीत की जो समष्टिगत भूमिका है उसके साथ जुड़ा होता है। और इस भूमिका को निर्मित करने में रचनाकार जो है वो ऑटोमेटिक, जो आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हैं उनका एक सहयोगी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसमें पेशेवर संगीतकार हैं और लेकिन इस पेशेवर संगीतकारों के टारगेट पर शहरी अर्ध शिक्षित और शिक्षित जनता है। इस तरह से पेशेवर संगीतकार हैं, उसी तरह पेशेवर गीतकार भी हैं। और इन दोनों का लक्ष्य कौन है? अशिक्षित और शिक्षित मध्य वर्ग और निचले तबके के लोग।
लेकिन ये जो संगीतकार और गीतकार हैं फिल्मी दुनिया के, ये निर्भर किस पर हैं? ये अपर क्लास पर, ये उच्च वर्ग पर निर्भर हैं, ये जनता पर निर्भर नहीं है, क्योंकि वही इसके निर्माता हैं, वही इसमें पैसे का निवेश करते हैं, वही फिल्मी गानों का निर्माण करते हैं, वही फिल्मी संगीतकार और गीतकार का जुगाड़ करते हैं और उनका पेमेंट देते हैं। और इस नाते ये दोनों, यानी फिल्मी संगीतकार और फिल्मी गीतकार, ये दोनों अविजन की जो, यानी एलिट की जो पॉपुलर कल्चर है, उस पॉपुलर कल्चर का वे अभिन्न हिस्सा हैं। ये दोनों ही लोग, यानी फिल्मी संगीतकार और गीतकार, ये दोनों ही इकसार संगीत, इकसार गीत का बाजार तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और इस भूमिका में जो अत्याधुनिक जो लोकप्रिय मीडिया की टेक्नोलॉजी है, संगीत की टेक्नोलॉजी है, उसकी बहुत ही प्रभावशाली भूमिका है। तो जब हम फिल्मी संगीत पर बात करें तो हम प्रविधि और प्रौद्योगिकी की प्रगति से जुड़े हुए सवालों पर भी बात करें, पॉपुलर गीत और प्रौद्योगिकी के अंतर संबंध पर भी बात करें या विचार करें। और ये इसकी जो प्रविधि, यानी संगीतकार और गीतकार और सिनेमा की संगीत की जो प्रविधि और ये जो प्रौद्योगिक जो प्रगति हुई है हमारे बीच में, ये सारी चीजें मिलके एक तरह से एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस म्यूजिक का या संगीत का लोकतांत्रिक रूप निर्मित करती हैं, जिसे हम लोग फिल्मी संगीत के तौर पर जानते हैं। मजेदार बात यह है कि इस फिल्मी संगीत में आप रचनाकार का प्रत्यक्ष स्पर्श महसूस नहीं कर सकते। आप जो कुछ सुनते हैं वो ऑडियो वीडियो के जरिए सुनते हैं, या रचनाकार प्रत्यक्ष आपके सामने नहीं होता, या ये कह सकते हैं कि इसमें प्रत्यक्ष स्पर्श का लोप हो जाता है। अंत में एक बात कह के मैं ये बात यहीं खत्म करूंगा। फिलहाल ये पहला एपिसोड है, वो ये कि कलाओं के इतिहास, फिल्मी संगीत के इतिहास और आधुनिक संगीत टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिक प्रगति के इतिहास, इन सबको जाने बिना आप फिल्म संगीत पर बात नहीं कर सकते। फिल्म संगीत का मतलब गाने का अंतर्वस्तुगत मूल्यांकन करना नहीं होता। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।